जय हिंद साथियों। आज दिल्ली का तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिन और रात, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर चोर कहता रहता है, गाली देता रहता है, वहीं अरविंद केजरीवाल आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय पर इंडी गठबंधन को वोट देने के लिए जनता से अपील करने आया था। जी हाँ, लेकिन वहां पर उसके साथ क्या हुआ, सबसे अहम बात है और मज़ेदार बात है कि वहां पर उसके साथ क्या हुआ, इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। और जो विभव कुमार, जो इसका असिस्टेंट है, जो इसका पीएस है या पीडीपीए जो भी कह लीजिए, वो है जो एकदम जिसको आपने देखा होगा छिले अंडे की तरह उसका चेहरा है, वो भी इसके साथ में था। इसका पीए, पर्सनल जो सेक्रेटरी है, इसका निजी सचिव, वो भी इसके साथ था। इसके 2 दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में ही, अरविंद केजरीवाल के उसके अपने घर में ही स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। स्वाति मालीवाल कौन है? स्वाति माल आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद हैं, जिनके साथ सीएम हाउस में इन्हीं के पीएस के द्वारा, पर्सनल सेक्रेटरी के द्वारा मारपीट किया जाता है। और 36 घंटे तक, लगभग 32 से 36 घंटे तक उस पर आम आदमी पार्टी चुप रहती है। इनके द्वारा कोई भी बयान, वीडियो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी करके नहीं दिया जाता है, नहीं बताया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि 36 घंटे बीतने के बाद जब चारों तरफ मीडिया में इसकी हो हल्ला मच जाती है, मालूम चल जाता है कि सीएम हाउस के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही स्वाति मालीवाल की धुनाई, पिटाई और कुटाई होती है, जिसमें सुनीता केजरीवाल, जो दिल्ली के सीएम की पत्नी है, जो स्टार प्रचारकों में सेकेंड नंबर पे आती हैं आम आदमी पार्टी के सूत्रों के द्वारा, वो भी बताया जा रहा है कि उनके द्वारा कहने पर स्वाति मालीवाल की कुटाई धुनाई होती है। बहरहाल ये सब सारा मुद्दा आपने जाना, सुना भी है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल जाती हैं थाने पर, हालांकि थाने पर से किसी का फ़ोन आता है इनको और वहां से वो चली जाती हैं, ये कहते हुए कि मैं बाद में आऊँगी और अपना रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। हालांकि उसके बाद स्वाति मालीवाल गायब हो जाती हैं, अभी तक लापता हैं। और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के द्वारा 32 से 36 घंटा बीत जाता है, लेकिन पूरी तरह से इस पर चुप्पी साध लिया जाता है। कुछ भी नहीं बताया जाता कि आखिर माजरा क्या था, इस खबर के पीछे क्या सच्चाई है, इस खबर के पीछे सच्चाई भी है या कोई फेक न्यूज है, इस पर एकदम से चुप्पी साध लिया जाता है। वो तो शुक्र है देश की मीडिया का, देश की अपोजिशन, जो भी दिल्ली में अपोजिशन की पार्टी होगी, उन सब का, कि जब हो हल्ला चारों तरफ मच जाता है कि ये आम आदमी पार्टी जो महिला सुरक्षा की बात करती है, तमाम तरह से बीजेपी को घेरने का काम करती है। अगर बीजेपी का कोई सांसद हो, विधायक हो, उसके दादा, फूफा, फूफी के यहाँ भी अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो ये आम आदमी पार्टी वाले दिन भर में 5-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियां देते हैं और घेरने का काम करते हैं। लेकिन जब इन्हीं के घर में, सीएम हाउस में ही एक महिला की कुटाई धुनाई होती है, उस पर ये लोग चुप्पी साध जाते हैं। उसके बाद 32 से 36 घंटा बीतने के बाद इनके जो बब्बर शेर कहे जाते हैं, जो जानवर, बब्बर शेर मिस जानवर, आम आदमी पार्टी का जो बब्बर शेर है संजय सिंह, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि बहुत दुखद घटना घट गई आज मतलब जब स्वाति मालीवाल उनके घर जाती हैं, सीएम केजरीवाल के घर में, तो उनके द्वारा ये बताया जाता है, संजय सिंह के द्वारा, कि स्वाति मालीवाल किसी काम से सीएम हाउस में आई थी अरविंद केजरीवाल से मिलने, जिसमें जो है वहाँ पे वो बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। वहाँ पे विभव कुमार आते हैं और उनको लतियाने घुसियाने लगते हैं, ऐसा कहना था इस बब्बर शेर के द्वारा। बहरहाल आज अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये पार्टी के ही कार्यालय में। वहां पर पत्रकारों के द्वारा एकदम भयानक भीड़ हो जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ, चूंकि वहां पर ये जो है, ये महोदय अरविंद केजरीवाल, वो उसी बंदे को लेकर के जाते हैं जो स्वाति मालीवाल की कुटाई धुनाई किया रहता है, विभव कुमार। इनके साथ में इनका बब्बर शेर भी होता है, वो जानवर, और उनके अलावा वो भी होता है वो विभव कुमार, जो कुटाई धुनाई किया रहता है सीएम हाउस में। कुटाई धुनाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके द्वारा माना गया है कि स्वाति केजरीवाल के साथ वहाँ पर अभद्रता किया गया है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अभी तक उसी विभव कुमार को अपने साथ लेकर घूमते हैं, फिरते हैं और तमाम तरह की पार्टियों को अटेंड करते हैं, उसी विभव कुमार को लेकर के।
ये वही अरविंद केजरीवाल हैं और ये वही आम आदमी पार्टी है जो हमेशा देश की औरतों की सुरक्षा की बात करती हुई पार्टी बनाई थी और सरकार में आई थी। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी भी कहीं भी पलट जाते थे, रोड पर किसी भी मुद्दे को लेकर के बैठ जाते थे, घुसिया जाते थे, उठते तक नहीं थे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों की हो रही थी तो वहां पर पत्रकारों ने एक सवाल पूछ लिया जिससे इनकी घिघी बन गई। और वो सवाल था कि अरविंद केजरीवाल जी, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके साथ जो मारपीट हुआ था, अभद्रता हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल वहां पे घिघी बन जाती है और अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटते। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो तीनों टाइम भारत के प्रधानमंत्री जी को तीनों टाइम पानी पी करके जो है वो गाली देता रहता है। लेकिन आज स्वाति मालीवाल जो इसी के सरकार में राज्यसभा की सांसद हैं, उसी के मुद्दे पर इसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता और ये चले हैं पार्टियों के लिए वोट मांगने और देश को एक नया राजनीति का आयाम देने। ये है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा। अब आप खुद कल्पना करिए कि एक दिन पहले इनका जानवर यानी कि बब्बर शेर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताता है कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुआ था। वो खबर जो है अरविंद केजरीवाल को है और उस पर विभव कुमार के खिलाफ वो सख्त कार्यवाही करेंगे, सख्त कोई ना कोई कड़ा फैसला लेंगे, कदम उठाएंगे। लेकिन आज देखने को जो मिला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जैसा कि आपने देखा, आप सभी ने देखा है कि इसमें क्या सख्त है, कोई सख्त कदम आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है। इन लोगों के साथ में इनका पीए विभव कुमार भी साथ में है और अच्छे से इन लोगों की जो है वो फोटो क्लिकिंग हो रही है समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में, लखनऊ के जिला कार्यालय में। तो ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। ये सब अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं, खास तौर से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो मणिपुर पे बात करती हैं, वो महिला पहलवानों के ऊपर बात करती हैं और भाजपा को घेरने का प्रयास करती हैं। लेकिन आज जब दिल्ली के सीएम हाउस में ही एक महिला की कुटाई धुनाई हो जाती है, उस पर इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब पत्रकारों के द्वारा उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो माइक को हटा देते हैं अखिलेश यादव की तरफ, चूंकि उनके पास तो कोई शब्द है नहीं और वैसे भी है तो बड़ा बेशर्म आदमी। लेकिन आप जानते ही हैं कि ये तो दिल्ली तो है नहीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश है। दिल्ली होता तो जाहिर सी बात है इनके वहां पर जो है दिल्ली होता तो आप सभी जानते हैं कि इनका जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के द्वारा कोई भी सवाल नहीं किया जाता, किसी भी तरह का सवाल नहीं किया जाता। वो है दिल्ली के पत्रकार, उनके द्वारा किसी भी तरह का सवाल आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं देखेंगे। मुद्दे का सवाल जो मुद्दे से किया जाए वहां पर सवाल। लेकिन ये तो ठहरा उत्तर प्रदेश, योगी बाबा का प्रदेश, यहाँ पर पत्रकारों ने धड़ाधड़ सवाल दागना शुरू कर दिया। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल ने माइक को अखिलेश यादव की तरफ किया तो अखिलेश यादव ने थोड़ा सा मोर्चा लेने का प्रयास कर अपनी सदरी में एक कागज जो है उन्होंने निकालते हुए कहा कि इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। मतलब उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि एक महिला की सुरक्षा से भी ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं। इट मीन्स जो देश में अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। महिला का सशक्तिकरण, महिला का सुरक्षा, महिला की कुटाई धुनाई वो कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव का कहना ये था। उसके बावजूद भी पत्रकारों ने पीछा नहीं छोड़ा। जब पत्रकार पूछते रहे कि अरविंद जी इस पे आपका क्या कहना है, तो जाहिर सी बात है उसमें अपना मुंडी अखिलेश यादव कब तक घुसाड़ के रखेंगे भाई। कर्म जो है वो तो गंदा है ही आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का। तो अखिलेश यादव इतना बड़ा रिस्क क्यों लेने जाते, वो भी माइक वहां से खा देते हैं और एक चला जाता है अरविंद केजरीवाल के शेर की तरफ यानी जानवर की तरफ। तो वो बोलने लगता है कि प्रधानमंत्री जो है मणिपुर के ऊपर नहीं बोलते हैं, पहलवान बेटियों के ऊपर नहीं बोलते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि यहाँ बात हो रही है स्वाति मालीवाल का, जिसकी कुटाई धुनाई सीएम हाउस में होती है। उसकी जवाबदेही क्या सीएम की नहीं है, उनके परिवार की नहीं है?
अगर सीएम अच्छे होते, सचमुच सही होते, जैसा कि इनके उसी शेर के द्वारा, उसी जानवर के द्वारा ये माना गया कि नहीं अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल का पिटाई धुनाई हुआ था, उनके साथ अभद्रता हुआ था और उस पर अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है और उस पर कड़ी कार्यवाही करेंगे। तो कड़ी कार्यवाही क्या यही है कि आप उसी आदमी को लेकर के अपने साथ घूम रहे हैं जिसके ऊपर आपको कार्यवाही करना था? तो ये अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो, चाहे इनका वो जानवर हो, सबके सब गणितबाज हैं, सबके सब धूर्त हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं और गद्दार हैं। वो चाहे दिल्ली की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। इनका यही असली चेहरा है, इसके अलावा और कोई चेहरा नहीं है। उन्हीं के साथ में है इंडी गठबंधन के साथ, इंडी गठबंधन के ही एक सदस्य है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। लेकिन क्या ये इंडी गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, सहयोगी दल हैं, क्या उन लोगों ने सवाल किया अरविंद केजरीवाल से? जरा कल्पना करिएगा, यही इंडी गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं महिलाओं के ऊपर, तो आज ये लोग क्यों चुप हैं? यहाँ पे पार्टियों से ऊपर उठकर बात करने की आवश्यकता थी, न कि स्वाति मालीवाल के केस के ऊपर जब सवाल हो तो ये कहने की ज़रूरत थी कि वहाँ तो ऐसा हुआ था, तब तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था, वहाँ तो ये छिनेती चोरी हो गई थी, वहाँ प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था। तो इसका मतलब तो यही है ना है कि सीएम हाउस में भी तुम लोग महिलाओं का शोषण करोगे, तुम लोग सीएम हाउस में महिलाओं को मारोगे। तो इन लोगों के गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। ये दरिंदे हैं, एक राजनेता के रूप में सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज हैं। आज अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो भी उत्तर प्रदेश में जितने भी पत्रकार हैं वो किसी भी न्यूज़ चैनल के हों, सबने आज मोर्चा संभाला और सबने सवाल किया। हालांकि सबको जो है गेट पर ही रोक दिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अंदर हॉल में थे उन लोगों ने भी सवाल वहां पर किया। उन लोगों के सवालों का जवाब देने की बजाय एकदम चोर की तरह अरविंद केजरीवाल वहां पर दुबक के बैठ गए। उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको किसी ने दे दिया हो 10-20, ऐसा तो उनका चेहरा है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय था उसके बाहर भी दर्जनों पत्रकार घेर करके बैठे हुए थे और इसी सवाल का जवाब जानने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको किसी भी तरह से सवालों का जवाब नहीं मिला। जो भी जवाब मिले वो इसी तरह से गोल मटोल मिले और उसके अलावा उन सबको रोक कर रखा गया वहीं पर। किसी भी तरह से अंदर नहीं जाने दिया गया, ना ही अरविंद केजरीवाल के सामने जाने दिया गया, ना ही विभव कुमार के सामने जाने दिया गया, जिससे विभव कुमार से भी सवालात किए जा सकें। तो ये है अरविंद केजरीवाल। बहरहाल आज की अपडेट ये है। और इसके अलावा एक और अपडेट है कि स्वाति मालीवाल के घर पर पुलिस पहुंच चुकी है, उनसे पूछताछ जारी है, उनके बयानों को नोट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि स्वाति मालीवाल क्या बयान देती हैं अपने बयानों में। बहरहाल जो चेहरा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दो धारी जो चेहरा है वो यही है कि एक तरफ तो ये माना भी जाता है कि सीएम हाउस में अभद्रता हुई थी स्वाति मालीवाल की और जिसने ये काम किया है विभव कुमार, उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा, लेकिन उसी विभव कुमार को ये लोग अपने साथ संरक्षण देके घूम रहे हैं। ये डबल चेहरा और डबल जो इन लोगों का आचरण है वो देखने को मिला। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। और इस दो मुँहे सांप के ऊपर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। जय हिंद।